वर्ष को 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त के दिन जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई है, उसके लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ा। बहनों के लिए भाई खोए, मतलब बहनों के लिए भाइयों को खोना पड़ा, पत्नियों के लिए अपने सुहाग, और जो माएँ होती हैं उनको उन्होंने अपने बेटे खोए, भाइयों ने अपने भाई खोए। तो ये सिलसिला कई वर्षों तक चला। हमारे यहाँ जो विदेशी लोगों ने यात्राएं शुरू की थी तो बहुत पहले से चली आ रही है। अगर बात करें हम वैदिक काल और प्राचीन भारत के बाद की बात, तो जो मध्यकाल आता है हमारा, मध्यकाल से हमारे यहाँ, उससे पहले भी बाहर के लोगों ने आके यहाँ पर बसना शुरू कर दिया। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि हमारा देश सबको एक साथ चलने वाला है। जो भी आया उसे आसरा दे दिया, सहारा दिया कि हाँ आराम से यहाँ रहो। अब क्या पता है यहाँ आने वाला व्यक्ति क्या सोच के आ रहा है, ये तो हम नहीं जानते थे। तो यही भूलें और सहानुभूति, भाई 1206 के आसपास जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं उनका आगमन होता है। डच आते हैं, यहूदी आते हैं, ठीक है, हूण आते हैं, आर्य आते हैं, और फिर बात घूम के आती है। तब तक हमारा देश गुलाम नहीं हुआ था, क्योंकि लोग यहाँ आए, यहाँ व्यापार किया और फिर अपने वापस चले गए। कुछ लोग यहाँ बस भी गए। कारण क्या? मेन जो हमारा देश गुलाम हुआ था तो उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो आज जिसे हम इंग्लैंड देश के नाम से जानते हैं। एक ब्रिटिश समूह हमारा द्वीप है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है और यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से, और यही कहती है कि हम आपके देश से व्यापार करना चाहते हैं, तो वो धीरे धीरे अपना व्यापार करती रहती है। और जैसे महाभारत में चक्रव्यूह की रचना होती है, तो ऐसे ही जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने धीरे धीरे अपने पैर हमारे हिंदुस्तान की धरती पर पसारना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक हमारे लोगों को, राजाओं को ये इतना आभास नहीं था कि यही कंपनी जिसको हमने रहने को जगह दी है, सहायता की है, हमने कोई कर नहीं लिया इनसे और व्यापार करने दे रहे हैं कि आगे हमें गुलाम बने। कारण यही रहा कि इन्होंने रणनीति क्या अपनाई कि अगर राजाओं में युद्ध होता है तो एक की बात हम करेंगे, बदले में कुछ लेंगे। तो यही हुआ, राजाओं से युद्ध होता था आपस में, तो कहते थे ठीक है हम आपकी मदद करते हैं और हमें इतना हिस्सा चाहिए, ठीक है। ये सिलसिला चलता रहा और आने वाले समय तक प्रत्येक राजा एक दूसरे राजा का दुश्मन बना। उसी का सबसे ज़्यादा लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और फिर एक तरफा पूरे देश पर राज्य कर दिया। जबकि हमारे देश में अगर कोई आक्रमण करना चाहे तो उसे बहुत सी शक्तियाँ मतलब बहन करनी पड़ेगी, क्योंकि तीन ही रास्ते, दो ही रास्ते हैं। पहला समुद्र, दूसरा हिमालय पर्वत। हमारे देश पर आक्रमण करना है, हिमालय पर्वत पे चढ़ो, और अगर हिमालय पर्वत नहीं चढ़ सकते हो तो आप अगर समुद्र रास्ते से आओगे तो आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। फिर भी हमारा देश गुलाम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारे आपसी फूट की वजह से। तो वो फूट काफ़ी दिनों चली, लेकिन एक दिन समझ आ गया कि ये लोग अगर ऐसे रहे तो हमारे देश में जो हम लोग रह रहे हैं, हमारा नाम निशान खत्म हो जाएगा। फिर नए विद्यार्थी, यंग, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, हम हैं, हमारे सर जी बैठे हुए हैं सभी लोग, तो ऐसे लोगों की कमेटियां बनी, समूह बने कि हमें अब आज़ादी की जो मांग है वो उठानी चाहिए। कई तरीके से उठाई गई, कुछ विनम्रता से, प्रार्थना से। जब हक नहीं मिलता है फिर युद्ध भी करना पड़ता है। तो आज़ादी हक भी था, आवश्यक था आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि जो हमने दुख झेले हैं हमारे बच्चे उनको देख भी ना पाए। फिर पहली चिंगारी फूटती है 1757 में, क्योंकि एकता नहीं थी हमारे देश में, बहुत कम रह गई थी, तो उसके चलते वो क्रांति असफल रही। फिर 1857 में दोबारा से होती है। फिर ये क्रांति धीरे धीरे चलती रहती है और फिर कई जगह हत्याकांड होता है। चाहे आप गोरखपुर का हत्याकांड ले लो, ठीक है, चाहे आप पंजाब का जलियांवाला बाग ले लो, ऐसी बहुत से स्थान हैं जहाँ ऐसे कांड हुए। कुछ लोगों ने विदेशियों को, अंग्रेजों को उनके देश में जाके मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे निहत्थे भाई बहनों पर गोलियां चलाई थी। जिसका एग्जाम्पल पंजाब का जलियांवाला बाग है।
उसमें व्यक्ति नहीं, मतलब आप जैसे बच्चे बैठे हैं ऐसे भी बच्चे मारे गए। तो घटनाएं बढ़ती गई। फिर अंग्रेजों को पता लग गया कि अब देश में हमें शासन करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर जो लास्ट में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई कि हम 14 अगस्त को भारत के लिए छोड़ देंगे। तो 14 अगस्त को उन्होंने जाना शुरू किया। उससे पहले कोई मंदिर या फिर कोई भी धार्मिक इमारत नहीं छोड़ी जहां से उन्होंने सोना न लूटा हुआ। जितना विश्व में सोना होगा उतना सोना हमारे यहाँ मंदिरों में लगा हुआ था, ये पूरा विश्व जानता था। और इसीलिए यहाँ आक्रमण होते रहे, सोना लुटता रहा, फिर भी सोना हमारे देश में बहुत है। चाहे कोणार्क मंदिर ले लें, अमृतसर का मंदिर ले लें, तो बहुत सी जगह आज भी हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कुछ सैनिकों के लिए, हमारे अध्यापक लोग हैं, नेता हैं, जिन्हें हम लीडर कहते हैं, तो सभी अपना अपना कार्य अच्छे से करेंगे तो हमारा देश आगे यूं ही प्रगति पर चलता रहेगा। और तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अभी तक हमारे देश में परमाणु बम नहीं था, ठीक है। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, इन लोगों के कोई कुछ नहीं था। इन्होंने कहा मेरा जब जो कुछ है सब मेरा देश ही है। और अमेरिका ने कमेटी बुलाई किस लिए कि ताकि हिंदुस्तान परमाणु बम का परीक्षण ना कर सके। तो उस वक्त उसकी कमेटी का प्रस्ताव एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन दोनों लोगों ने राय ली आपस में, तो कहा जाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले सुबह की भोर में हम ये परीक्षण जरूर करेंगे। तो परीक्षण हो गया। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उसके पास ही परमाणु बम था पहले से, और हमारे यहाँ बाद में हुआ। क्यों? क्योंकि करने का हौसला, सोचने की क्षमता दोनों थी, दोनों लोग एक जैसे थे। तो ऐसे कई लोग, कई नेता, वीर, महावीर, जिन्होंने देश में अपने अमूल्य प्राणों की आहुति दी है। हम सुनते हैं जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। जब जान पर आती है तो भाई बहन, माँ बहन, बेटे सब छूट जाते हैं, पिता भी हट जाएगा पीछे। और जब देश की बात आती है तो जाए जाने भी जाए, चाहे 1000। तो इसीलिए सैनिकों ने कहा था लड़ते समय कि जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पर जाने। सुना है? नहीं सुना है? एक लाइन में बोलो, फिर से बोल देता हूँ। कहते भी गए, जलते भी गए आज़ादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पर जाने। इसी साथ मैं बात समझ करता हूँ। और आज मैंने कई प्रोग्राम एक्सेप्ट किए थे, लेकिन चूंकि हम यहाँ पढ़े हैं तो हम अपने विद्यालय को पहले महत्व देते हैं। सिमरन के यहाँ से भी इन्विटेशन आया था, रोटरी पब्लिक से आया था, जहाँ से हमने सिमरन को निकाल दिया है, विष्णु से भी आया था। मैंने कहा ठीक सर, जैसे ही अगर मैं समय मिलेगा आपके हम जरूर आएंगे। लेकिन विद्यालय हम यहीं से पढ़े हैं, यहीं रह के इतने बड़े हुए हैं, तो अपना गाँव, अपना विद्यालय नहीं भूल सकते। और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी। तो इसके लिए आप सभी को बहुत ढेरों शुभकामनाएं। अपना काम ऐसे ही करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।